फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। तो फ्रेंड्स, आज के इस सेशन में हम बात करेंगे शिक्षण की विधियां और उनके प्रतिपादक। शिक्षण की विधियां से जो क्वेश्चन सीटेट में पूछे जाते हैं वो थोड़ा सा उनका लेवल हाई होता है और ये थोड़ा सा लो लेवल में है। हालांकि यहाँ से क्वेश्चन मुझे लगता है नहीं आएगा, लेकिन एक नंबर मुझे लगता है क्वेश्चन आ सकता है। और इसके अलावा एक और वीडियो हम इसी YouTube चैनल पर अपलोड करेंगे शिक्षण विधियां के नाम से। वहाँ पर वो पूरा डिटेल में रहेगा और वहाँ से क्वेश्चन आपको 2 या 3 क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। हालांकि यह वीडियो अगर देखा जाए तो यूपी टेट वालों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा, या कोई भी टेट हो, JS टेट, BS टेट, तो उसके लिए तो इम्पॉर्टेंट रहेगा। और सीटेट के लिए हो सकता है 1 नंबर मिल जाए। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। पहली विधि है निगमन विधि, यानी डिडक्टिव मेथड। यह जो है विधि, इसके जनक कौन है तो अरस्तु महोदय हैं। और यह जो बातें करता है, एक प्रश्न यही पूछा जाता है कि निगमन विधि किस विधि की उल्टी विधि है, तो यह आगमन विधि की उल्टी विधि है। किसका? आगमन विधि का उल्टा विधि कौन सा है? निगमन विधि। निगमन विधि में सूक्ष्म से स्थूल की ओर, यानी पहले छोटी चीज़ें पढ़ाई जाती है, फिर बड़ी चीज़ें बताई जाती है। जैसे आसमान में तारे दिख रहे हैं, उसके बारे में बता दो, फिर सूर्य के बारे में बताओ। तो ये हो जाएगा सूक्ष्म से स्थूल की ओर। और अज्ञात से ज्ञात की ओर, यानी जो चीज़ें पता नहीं है उसके बारे में बताओ, फिर उसके बारे में धीरे धीरे, जैसे आम मीठा होता है, रसीला होता है, फिर उसके बारे में बताओ, देखो ये बेटा ये आम है। तो ये विधि हो जाएगी निगमन विधि। और अमूर्त से मूर्त की ओर, यानी वही हमने जो एग्जाम्पल बताया कि पहले स्वाद के बारे में बता दिए तो अमूर्त हो गया, फिर मूर्त वस्तुओं यानी आम को दिखाकर उसके बारे में बताया जाए तो ये हो जाएगा मूर्त। यानी अमूर्त से मूर्त की ओर किस विधि में होता है तो निगमन विधि में। और आगमन विधि का उल्टी या उल्टा कौन सा विधि होता है तो निगमन विधि। और आगमन विधि के जनक अरस्तु महोदय हैं। उसके बाद है आगमन विधि। आगमन विधि यहाँ पे जो इंग्लिश है उसका डिडक्टिव मेथड था, इसका इंडक्टिव। तो इस विधि में छात्र केंद्रित विधि है। अब जो शिक्षा दी जाती है 2 प्रकार से दी जाती है, एक शिक्षक केंद्रित, एक बाल केंद्रित। अगर शिक्षक केंद्रित या बाल केंद्रित या छात्र केंद्रित दोनों एक ही है। अगर शिक्षक केंद्रित यानी शिक्षक के अनुसार ही शिक्षा दी जाती है तो इस विधि को निगेटिव विधि कहते हैं। इस विधि के अंतर्गत व्याख्यान विधि आती है। व्याख्यान विधि में शिक्षक ही बोलता रहता और बच्चे केवल उसको सुनते रहते हैं, जबकि यह मानना है कि बच्चे जो है सक्रिय रहें, यानी जो भी शिक्षा दी जाए बाल केंद्रित दी जाए। तो व्याख्यान विधि में क्या होता है कि जो है टीचर अपना व्याख्या देता है और बच्चे सुनते रहते हैं। यह होता है बाल जो है शिक्षक केंद्रित। अब इसमें जो है जॉन डीवी ये सभी महोदय हैं, तो इनके बारे में भी एक वीडियो हम अपलोड कर देंगे। वहाँ से भी एक क्वेश्चन आपको 1 नंबर देखने को मिलते हैं। अभी हम देखते हैं छात्र केंद्रित क्या है, यानी ऐसी विधि जो छात्र के अनुसार हो, छात्र के जैसा मन हो उस हिसाब से हो, उस विधि को, यानी छात्र के अनुसार विधि हो, इसमें छात्र सक्रिय होता है। तो यह विधि कौन सी कहलाती है? आगमन, जो है छात्र केंद्रित विधि। अभी फोकस करना है आगमन विधि। हालांकि वीडियो हमने अपलोड किया है बाल केंद्रित शिक्षा, प्रगतिशील शिक्षा, इन सभी के बारे में आप उसमें से वीडियो देख करके आप देख सकते हैं। और यह कैसी विधि होती है तो छात्र केंद्रित विधि है, इसलिए इसे पॉजिटिव विधि यानी पॉजिटिव टैगवर्ड से भी सही हो जाता है। स्थूल से सूक्ष्म की ओर, इस विधि में जो है पहले देखी हुई चीज़ों को पढ़ाया जाता है। स्थूल मतलब जो बड़ी वस्तुएं हैं उनके बारे में बताया जाएगा,
जैसे ये पर्वत है तो पर्वत के बारे में पूरा बताया जाएगा, फिर उसके छोटे पार्ट को हम लोग डिस्कस करते हैं। तो ये आगमन विधि का पार्ट हो जाएगा। आगमन विधि में ज्ञात से अज्ञात की ओर, यानी पहले ज्ञात की वस्तुओं को बताएंगे। जैसे यह आम है तो आम को दिखा करके बताएंगे, और फिर उसके बाद आम के जो रस है, मीठा लगता है, टेस्टी है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे तो वो हो जाएगा। यानी पहले आम दिखा करके फिर आम की क्वालिटी के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे मूर्त से अमूर्त की ओर, तो ये हो जाएगा आगमन विधि। आगमन विधि करके सीखने पर बल देती, यहाँ बोल नहीं रहेगा, बल रहेगा। यानी लर्निंग बाय डूइंग। तो आगमन विधि लर्निंग बाय डूइंग यानी करके सीखने पर भी जब बल देती है। आगमन विधि के जनक कौन है? तो अरस्तु महोदय। आगमन विधि का विपरीत विधि क्या हो जाएगा? निगमन विधि हो जाएगा। और निगमन विधि का उल्टा विधि कौन सा हो जाएगा? आगमन विधि। और इन दोनों के जनक कौन है? तो अरस्तु महोदय हैं। अगला इसके बारे में बढ़िया से देख ही लिखें लिए। एक होता है संश्लेषण विधि, एक होता है विश्लेषण विधि, और एक होता है खोज विधि। ये तीनों सॉरी दोस्तों, संश्लेषण विधि में क्या होता है? अगर पूछेगा संश्लेषण विधि का विपरीतार्थक क्या है तो विश्लेषण विधि है, और विश्लेषण विधि का विपरीतार्थक कौन सी विधि है तो संश्लेषण विधि है। और एक होती है खोज विधि। इन तीनों विधि के जनक कौन है तो हेनरी एडवर्ड आर्मस्ट्रांग। संश्लेषण विधि को क्या कहते हैं तो इसमें जो है संश्लेषण विधि के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। उससे पहले हम जो है विश्लेषण विधि को देखते हैं। विश्लेषण विधि में किसी भी समस्या का समाधान करने के लिए उसके छोटे छोटे टुकड़ों में हम लोग तोड़ लेते हैं और उस टुकड़ों के माध्यम से उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं। तो ये हो जाएगा विश्लेषण विधि। यानी किसी समस्या को तोड़ करके उसका सॉल्यूशन निकाला जाए, वह होता है विश्लेषण विधि। और विश्लेषण विधि का ठीक विपरीत विधि होती है संश्लेषण विधि। इसका मैं एग्जाम्पल बताऊं तो जैसे हमारे पास सीटेट की प्रॉब्लम आई है। सीटेट की प्रॉब्लम आने पर हमने पहले सिलेबस को निकाला और सिलेबस को छोटे छोटे टुकड़ों में अलग किया। किस सब्जेक्ट में क्या क्या पढ़ना है, कैसे कैसे पढ़ना है, क्या क्या पॉइंट देखना है। उसके बाद सारे चीज़ को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लिए और बांटने के बाद फिर यूट्यूब पर सर्च मारे कौन सर अच्छा पढ़ा रहे हैं और कहाँ से देखा जाए कि पॉइंट समझ में आए। तो ये सब जो कार्यक्रम हुआ है किस विधि के अंतर्गत हुआ है तो विश्लेषण विधि। और जब किसी समस्या को छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर सीखा गया हो और उसी को जब पूरे को एक साथ कर लिया जाए, कैसे एक साथ कर लिया जाए, तो वहाँ पे कौन सी विधि हो जाती है तो अगर देखोगे तो कौन सी विधि हो जाएगी? संश्लेषण विधि। यानी किसी भी समस्याओं को विश्लेषण विधि द्वारा अलग किए और उसी को जो है बिल्कुल एक में करके, जब एक बार सीटेट का सारा सिलेबस को निकाल करके और उस पर अध्ययन कर करके फिर उसका जब रिवीजन मारेंगे सब लोग, तो हर पॉइंट को एक दूसरे से क्या करेंगे? रिलेट करके देखेंगे। और जब एक दूसरे को रिलेट करके पढ़ेंगे तब उसी को कहते हैं, क्या कहते हैं? संश्लेषण विधि। क्या कहते हैं? संश्लेषण विधि कहते हैं। तो बातें समझ में आई होगी। अगर जोड़ तोड़ करके अलग करके पढ़ोगे तो विश्लेषण विधि, और उसी को जब फिर जोड़ करके पढ़ोगे जोड़कर, तो वह आ जाएगा किस विधि के अंतर्गत तो संश्लेषण विधि। इसीलिए कहा जाता है, अरे सॉरी ये क्या हो गया, इसे क्या कहा जाता है तो संश्लेषण विधि। यानी किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अगर हम छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर हल करेंगे तो विश्लेषण विधि, और सब उसी को जब हम जोड़कर हल करेंगे तो
संश्लेषण विधि। विश्लेषण विधि का विपरीत संश्लेषण विधि और संश्लेषण विधि का विपरीत विश्लेषण विधि। आगे है खोज विधि। क्या है? खोज विधि। अब खोज विधि के भी जनक हेनरी एडवर्ड आर्मस्ट्रांग हैं। खोज विधि भी पॉजिटिव टैगवर्ड के रूप में होता है क्योंकि इसमें बच्चा जो है सक्रिय होता है और यह लर्निंग बाय डूइंग पर भी कार्य करता है। इसमें बच्चे को कोई समस्या दे दी जाएगी और उस समस्या का समाधान करने के लिए बच्चा जो है कोशिश करेगा और उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन स्वयं करेगा, यानी बालक सक्रिय रहेगा। और वह जैसे स्कूल में प्रोजेक्ट कार्य मिलते हैं और प्रोजेक्ट कार्य देना एक अनिवार्य भी है, अच्छा भी रहता है बच्चों के लिए। तो बच्चों को अगर कोई प्रोजेक्ट कार्य मिला है तो वह घर पे जाएगा, उसका अध्ययन करेगा, खोजेगा, ढूंढेगा, तब जाके उसका आंसर पाएगा। तो इसी को कहते हैं खोज विधि, यानी लर्निंग बाय डूइंग। टीचर कोई दे देगा पॉइंट और उस पर खोज करके बच्चे खुद ले जाते हैं, इसी को कहते हैं प्रोजेक्ट विधि। आगे देखते हैं। तो ये बातें समझ में आ गई होगी। इन तीनों विधि के जनक हेनरी एडवर्ड आर्मस्ट्रांग हैं। आगे है व्याख्यान विधि। हमने इसको अभी बताया था। व्याख्यान विधि कैसी है? तो शिक्षक केंद्रित है। अगर शिक्षक केंद्रित है यानी ये निगेटिव टैगवर्ड के भी रूप में आएगा। जो व्याख्यान विधि में क्या होता है तो यह केवल लेक्चर विधि पर आधारित होती है और यह सबसे पुरानी विधि भी है। यह शिक्षक केंद्रित विधि है। इसमें शिक्षक बोलता है और बच्चे क्या करते हैं? सुनते हैं। और केवल सुनकर पढ़ा हुआ कुछ फायदे में नहीं होता है। और इसमें बालक क्या होता है? मौन होता है। तो इसके खोज के बारे में ज़्यादा पता नहीं है। तो व्याख्यान विधि कैसी है? पुरानी विधि है, शिक्षक केंद्रित विधि है और बालक इसमें पैसिव रहता है। जबकि RTE, NCF, NEP ये सभी लोग कहते हैं बालक को कैसा होना है? तो एक्टिव रहना यानी सक्रिय रहना है। तो यहाँ जैसे मैम जो है बच्चे पढ़ रहे हैं और मैम लेक्चर देके सुना रही हैं। आगे देखते हैं विधि। शिक्षण की विधियाँ और प्रतिपादक। मारिया मॉन्टेसरी विधि के जनक मारिया मॉन्टेसरी हैं। डाल्टन विधि के जनक कुमारी हेलेन हैं। प्रश्नावली विधि के जनक वुडवर्थ महोदय हैं। बेसिक शिक्षा विधि इसके जनक कौन है? तो महात्मा गांधी जी हैं। ये सभी जो हालांकि शिक्षण विधियाँ इम्पॉर्टेंट है सॉरी, और इसका कंप्लीट वीडियो मैं एक बार और अपलोड करूँगा तो वहाँ से आप देख सकते हैं उसको डिटेल से। हालांकि अभी है केवल शिक्षण विधियाँ और प्रतिपादक ही देखना है आज की विधि में। विनेटिका विधि के जनक कार्ल टर्न महोदय हैं। मस्तिष्क विधि के जनक ऑसबॉर्न महोदय हैं। पर्यटन विधि के जनक पेस्टोलॉजी है। पर्यटन विधि में क्या होता है कि बच्चों को पर्यटन पे ले जा करके उसके बारे में शिक्षण कार्य किया जाता है। मूल्यांकन विधि के जनक J.M. राइस महोदय। संवाद विधि के जनक प्लेटो। संवाद विधि भी अच्छी विधि है। इसमें बच्चों को ग्रुप में बांट करके जो है जैसे कई बच्चों को ग्रुप में कर देंगे और वो आपस में कोलाबोरेशन यानी एक दूसरे से रिलेट करके सीखते हैं। ये भी विधि अच्छी विधि मानी जाती है। इसके जनक प्लेटो महोदय। इकाई उपागम विधि के जनक H.C. मॉरिसन। और समस्या समाधान विधि के जनक सुकरात महोदय। कौन है? तो सुकरात है, सॉक्रेटिस। सूक्ष्म शिक्षण विधि के जनक रॉबर्ट ब्रूस हैं। कौन? रॉबर्ट ब्रूस। प्रक्रिया विधि के जनक कमेनियस महोदय। कौन? कमेनियस। और वैज्ञानिक विधि के जनक
गुडवार व स्कैटर्स हैं, इसमें वैज्ञानिक विधि से सिखाया जाता है, प्रैक्टिकली हर चीज़ सिखाया जाता है। समाजमिति विधि एल मैरिनो महोदय हैं। सैन्य या सैनिक विधि, इसके जनक बोज व ब्लूमफील्ड महोदय हैं। प्रोजेक्ट विधि, जैसे खोज विधि है उसी अनुसार प्रोजेक्ट विधि भी होती है, इसके जनक किलपैट्रिक महोदय हैं। और यह अनुभव केंद्रित विधि होती है, यह बच्चों के समाजीकरण पर विशेष बल देती है। इसमें विद्यार्थी स्वतंत्र रूप से कार्य करता है और अपनी समस्याओं का हल स्वयं करके विचारों पर निकालता है। जो खोज विधि है उसी का ही एक रूप है प्रोजेक्ट विधि, लेकिन इसके जनक हैं किलपैट्रिक महोदय। तो आज के सेशन में बस इतना ही। कैसा लगा वीडियो? अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।